हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं उनके बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में भी खबरों में रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया दोस्तों? तो इन्होंने किया है एक पीएम मोदी ग्रीन क्रेडिट पहल को लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ग्रीन पहल जो है ना को इन्होंने लॉन्च किया है। इस पहल की शुरुआत इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कोप 28 में की है। कोप है दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी बैठक हुई है दोस्तों अब की बार जो है ना संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में। तो इसमें इन्होंने एक नई पहल को शुरुआत की है। और दोस्तों, इसी सम्मेलन में भारत में 2028 में होने वाले कोप 33 की मेज़बानी की पेशकश भी की है। यानी कि देखिए दोस्तों, हर साल ये बैठक होती है, तो 2028 में भारत में आयोजित करने की जो है ना, या फिर एक तरीके से बोले कि भारत 2028 में इसकी मेज़बानी करेगा। तो ये कोप 33 की जो बैठक 33वीं बैठक होगी, अभी 28वीं है, तो 4 अलग अलग कहीं और होंगी। तो 2028 में जो 33वीं बैठक होगी उसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत दोस्तों। उसके बाद देखिए ग्रीन क्रेडिट पहल है क्या? तो दोस्तों, ग्रीन यह पहल जो है ना एक अक्टूबर देश में अधिसूचित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के समान है। यानी पहल अक्टूबर देश में जो है ना अधिसूचित जितने भी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम हैं उनसे रिलेटेड ये है। इस पहल का उद्देश्य दोस्तों वृक्षारोपण करना। देखिए, मेन जो ग्रीन क्रेडिट पहल का जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बनता है वो है इस पहल का उद्देश्य दोस्तों वृक्षारोपण प्रोत्साहित करना। यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने को बढ़ावा देना। मेन रीज़न ये है वनों को बढ़ावा देना। तो ये ग्रीन क्रेडिट पहल है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक बाजार आधारित तंत्र है। अपने प्रारंभिक चरण में कार्यक्रम जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। देखिए दोस्तों, जो प्रारंभ चरण इसका होगा उसमें देखिए आप सही कहते हैं, जल संरक्षण मतलब जल को बचाना, भूमिगत जल ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, बारिश वगैरह के पानी को जो ना स्टोर करना, और वनीकरण यानी पेड़ पौधे लगाने पर जोरदार जो ना लक्ष्य एक तरीके से रहेगा कि भी पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, वनों को कहीं ना कहीं बढ़ाना। ये इसका जो है ना प्रारंभिक चरण में केंद्रात्मक रहेगा। यह अभी एक सहयोगात्मक पहल है सभी की, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जितने भी देश हैं, जितने भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद आगे जिक्र करते हैं इसी का। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इसके तहत एक बनाया भी गया, आप सभी जानते हैं, तो वो भी इसमें जो है ना भाग लेगा। इसे पार्टियों का सम्मेलन या कोप के रूप में जाना जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जिसकी बैठक होती है उसी के तहत दोस्तों जो है ना इसमें कोप की बैठक होती है, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। और हर साल इसका जो सत्र लगता है, जो बैठकें होती हैं उनको हर साल एक नया नाम दिया जाता है। जैसे अब की बार 28वीं बैठक है यूएई दुबई के अंदर, तो अगली बार 29वीं होगी, इसलिए कोप 28 इसका नाम रखा गया है। कोप 28 का आयोजन मैंने अभी बताया संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव में तेजी से लाना है और उत्सर्जन को कम करना है। यानी कि दोस्तों देखिए, जो रीएनर्जेबल हैं, यानी कि पानी से बिजली बनाना, कोयले को कम करना, पवन चक्की यानी पवन जैसे हवा से बिजली का निर्माण करना, इस प्रकार के जो है ना जो ऊर्जात्मक स्रोत हैं दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा जिनसे यानी दोबारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ये नहीं कि भी जो नवीकरणीय यानी खत्म होने वाले संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, तेल, इनसे, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जो ना बिजली बनाने के बारे में और गैसीय उत्सर्जन को कम करना है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों वो भी आपकी कम हो सके। कोप 28 में नुकसान और क्षति फंड को भी मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद दूसरी एक योजना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट अभी खबरों में है, पीएम जनमन योजना। दोस्तों, पीएम जनमन योजना भी खबरों में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, खबरों में क्यों है ये जो योजना है, ये आदिवासियों के कल्याण के लिए पीएम जनमन योजना को मंजूरी दी गई है। आदिवासी जो हैं दोस्तों जैसे छत्तीसगढ़ में हैं और झारखंड वगैरह की कुछ साइड हैं दोस्तों, इस योजना के लिए 24,104 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो दोस्तों 24,104 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है पीएम जनमन योजना के तहत, और आदिवासियों के कल्याण के लिए ये होगा। पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए दिए गए हैं। इसमें दोस्तों आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना ये सबसे बड़ी योजना रहेगी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीएस को कई सुविधाएं प्रदान करना है। जो दोस्तों बिल्कुल विशेष आर्थिक रूप से कमजोर जो जनजातियां हैं
उनको इसमें जो ना सम्मान यानी कि उनको ऊपर उठाने का कहीं ना कहीं जो काम इसमें दोस्तों किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर खूंटी से इस अभियान की घोषणा की। तो इस अभियान की या एक तरीके से योजना इसे बोले तो ये अभियान चलाया जाएगा। 24,104 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जनजातीय क्षेत्रों के लिए, इनको प्रोत्साहन मिले, इनका तबका ऊपर उठ सके। उसके बाद देखिएगा जो पीवीटीजीएस को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो ये समूह है इसको विशेष तौर से जनजातीय समूह कहा जाता है और जो सबसे कमज़ोर इसमें है। उसके बाद गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूह में से पीवीटीजीएस के रूप में वर्गीकृत किया है। अलग अलग 75 जो जनजातीय समूह हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके विकास से जुड़ी योजनाएं जो है ना वो कार्यान्वित करता है। ये मुख्यतः 18 राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। उसके बाद देश में सूचीबद्ध जो ना इनकी सबसे अधिक संख्या उड़ीसा में पाई जाती है, यानी कि दोस्तों तटीय ये के लगभग ये सबसे ज़्यादातर मिलते हैं। तो 18 राज्यों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इनकी संख्या पाई गई है। अगर पूछ ले देश में सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा में इनकी संख्या पाई गई है। तो दोस्तों ये आपके थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी चर्चा में थे। आगे हम इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, जो हेडलाइन है वो दोबारा से दोस्तों क्वेश्चन के रूप में मैंने बताई है। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।